हमारे लिए खुशी की बात है कि आज हमारे इस केंद्र में हमारे मधेपुरा जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी साहब श्री राम कृपाल प्रसाद जी हमारे बीच आए हैं, जिनका इस केंद्र को शुरू करने में, इसके संचालन में और इसके विकास में बड़ी भूमिका रही है। हमेशा हम सबों को प्रेरित करते रहते हैं और जब कभी भी हम इन्हें याद करते हैं ये तत्क्षण हमारे लिए उपलब्ध होते हैं। और रात्रि में करीब 12 बजे के लगभग हमने सर को मैसेज किया, लेकिन सर शायद अभी तक वो मैसेज देख नहीं पाए हैं। तो मैंने सर को फ़ोन किया, करीब अभी 2 घंटे पहले इनका आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय के साथ मीटिंग था। इसके बावजूद ये हमारे लिए समय निकाल कर हमारे बीच आए हैं, इसलिए मैं आप सबों से अनुरोध करूँगा कि सर का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और ख़ास करके पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, ईबीसी और एससी एसटी, इन लोगों के लिए जितनी भी योजनाएं चल रही है पूरे ज़िले में, सभी योजनाओं के मार्गदर्शक, संरक्षक ऑल इन ऑल सर ही हैं। इन्हीं के नेतृत्व में चल रहा है। और आप लोग देखते हो जब से सर आए हैं तब से इन योजनाओं का काफ़ी प्रचार प्रसार हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें लाभान्वित हो रहे हैं। नहीं तो योजनाएं सरकार की बनती थी और फाइलों में ही बंद होकर के रह जाती थी, उनका जानकारी नहीं मिल पाता था और लाभुक वर्ग तक। लेकिन इनके प्रयास से लगातार ये यहाँ पर कई बार प्रेरणा सत्र भी कर चुके हैं। टीपी कॉलेज में, पार्वती कॉलेज में भी कई बार प्रेरणा सत्र कर चुके हैं। तो और हमेशा सक्रिय रहते हैं। तो मैं सर का अभिनंदन करता हूँ और अपने कुलानुशासक महोदय डॉक्टर विश्वनाथ विवेका सर से अनुरोध करता हूँ कि उनका अंग वस्त्रम एवं पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। जिला कल्याण पदाधिकारी साहब का और HOD BEd M.Ed साहब, B.Ed साहब और सभी सर से अनुरोध है कृपया सहयोग करेंगे हमारे स्कूल। हम आपने हमारे लिए समय निकाला और निश्चित रूप से आज हमारा यह केंद्र एक छोटे से जगह पर संचालित हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हम और बड़ी जगह पर जाएंगे। अभी सर के मार्गदर्शन में हम लोगों ने 4.5 कट्ठे की ज़मीन बिहार सरकार को उपलब्ध करवाया है। वहाँ पर एक बड़ा भवन 5-6 करोड़ की लागत से बनने वाला है। तो निश्चित रूप से उसमें समय लगेगा, लेकिन जल्द ही हमारे प्रोविसी ऑफ कार्य आवास के बगल में एक बहुत बड़ा भवन हमारे प्राक प्रशिक्षण केंद्र और मुख्यमंत्री व्यावसायिक केंद्र के लिए बनने वाला है। और बिहार सरकार इस केंद्र के लिए सभी सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। आपके लिए सभी ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लास के लिए, प्रोजेक्टर के लिए सभी चीज़ें आकर के हमारे स्टोर में रखी हुई हैं और जल्द ही वो लगेंगी। थोड़ी खिड़कियाँ चूँकि टूटी हुई हैं इस यहाँ की, जो हमने रूम लिया है तो उस रूम में भी एक खिड़की के लिए भी हम लोगों ने कहा है। अभी हमारे इंजीनियर साहब आए हुए थे, 2-3 दिन वो निरीक्षण कर चुके हैं। वो खिड़कियां लगेंगी और शीघ्र ही आपको ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लास की भी सुविधा उपलब्ध होगी। लेकिन वो सिर्फ शिक्षक ऑनलाइन रहेंगे, विद्यार्थियों को ऑफलाइन ही आना है। जो विद्यार्थी ऑफलाइन आएंगे उन्हीं को हम अन्य सारी सुविधाएं प्रदान कर सकेंगे। तो निश्चित रूप से हमारे लिए फिजिकल जो स्पेस होता है, भौतिक जगह कम है, लेकिन हमारे दिलों में जगहों की कोई कमी नहीं है। बिहार सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं होंगी हम आप सबों को वो सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा हमारे B.Ed विभागाध्यक्ष सुशील सर से, वे हमारे अतिथियों का संक्षेप में स्वागत करेंगे। धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित जिला कल्याण पदाधिकारी साहब, इस विश्वविद्यालय के और हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर साहब, विश्वविद्यालय नोडल पदाधिकारी साहब, M.Ed विभागाध्यक्ष महोदय, एसोसिएट प्रोफेसर शिवेंद्र सर, जॉइंट रजिस्ट्रार साहब शेखर साहब, आप सभी का इस कार्यक्रम में और इस विभाग में आने के लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं कि आप सबों ने एक बार फिर एक शॉर्ट नोटिस पे ही यहाँ आकर के इस कार्यक्रम को एक बार फिर से सफल बना दिया। और ये
हम जो सोचते थे या सर जो सोचते थे कि नहीं बच्चे आ सकते हैं, और आप सबने यहाँ बच्चों ने भी यहाँ आकर के ये बता दिया कि नहीं हम पढ़ने के लिए पूरी तरीके से अभिप्रेरित हैं। तो एक बार सर लोगों के लिए जोरदार तालियां। और सर के साथ आप लोग यहाँ आए हैं इस मोटिवेशन के साथ, एक लक्ष्य के साथ कि हम कुछ नया करने का जज्बा रखते हैं, कुछ पाने का हौसला रखते हैं, हमारा कोई अपना लक्ष्य है। तो अपने लिए इससे भी जोरदार तालियां। स्किनर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि मोटिवेशन इज द हाईवे ऑफ द लर्निंग। अगर आप अभिप्रेरित हैं तो आप समझ लीजिए कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपने पहला कदम बढ़ा दिया है। और अगर आप मोटिवेटेड नहीं हैं, आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो कितनी भी अच्छी आपको व्यवस्था दी जाए आप उसमें भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। आपकी उपस्थिति ये दर्शाती है कि नहीं, बिहार सरकार की जो भी योजनाएं हैं और सर लोगों के निर्देशन में हमारे डायरेक्टर जॉइंट रजिस्ट्रार साहब जो ये इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, आप सब उन सभी चीजों पे खरा उतरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मैं आज के उपस्थित कार्यक्रम में सभी अपने अतिथियों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे सभी अतिथि, सभी पदाधिकारी इसी तरीके से समय समय पर आकर के हम सभी का उत्साहवर्धन करते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस केंद्र के संचालन में आपका जो सहयोग है, आपकी जो भागीदारी है वह निश्चित रूप से सराहनीय है और हम उसके लिए आपके प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि यह केंद्र जिस विभाग में संचालित हो रहा है उस विभाग में मेरे गुरु, जिनसे मैंने आज से करीब 10 वर्ष पहले बीएड में पढ़ा भी है, डॉक्टर शिवेंद्र प्रताप सिंह जी, एसपी सिंह जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि सर आप आएँ और अपने बच्चों से हमें आशीर्वाद दें। एसपी सिंह सर। कार्यक्रम में उपस्थित जिला पदाधिकारी महोदय, कुलानुशासक महोदय, नोडल पदाधिकारी महोदय, बीएड एवं एमएड विभागाध्यक्ष महोदय और डिप्टी रजिस्ट्रार सुधांशु शेखर और प्यारे छात्र, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहूँगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नई सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन् मुखे मृगा। अगर हम उद्यम करेंगे, कार्य करेंगे तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। तो आपने पहला उद्यम किया है कि आपने इस कार्यक्रम में प्रवेश लिया है और यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको अधिकतम आत्मसात करने की कोशिश करें। और अगर आपने अधिकतम आत्मसात कर लिया तो यह निश्चित है कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, स्वयं अपने आप को आप भी नहीं। तो केवल इतना करना है कि जो कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है आपको उसे निरंतर पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है और इस प्रकार रिवाइज करना है कि वह आपके आचार विचार और व्यवहार में आपकी विषय वस्तु समाहित हो जाए। केवल इतना ही करना है। और अगर हमारी विषय वस्तु पर पकड़ हो गई तो ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसे हम पास नहीं कर सकते हैं, चाहे वह प्रतियोगी परीक्षा हो या हमारे जीवन के प्रतिक्षण होने वाली छोटी छोटी परीक्षाएं। तो हम केवल अध्ययन 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 पर विश्वास रखेंगे और जब वह अध्ययन हमारे व्यवहार में परिलक्षित होने लगेगा तो निश्चित ही हम सफल और हर कदम पर सफल होते रहेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा। जिला पदाधिकारी महोदय के पास समय कम है तो मैं चाहूँगा कि आप बाकियों के भी आशीर्वचनों से संबोधित हों। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका जो सहयोग है वह निश्चित रूप से हमारे लिए संबल है। और पिछले सत्र में भी आपने कई क्लास का संचालन किया और निश्चित रूप से उससे हमारे विद्यार्थी लाभान्वित हुए होंगे। और मैं विद्यार्थियों को फिर यह बताना चाहता हूँ कि सर से मैंने आज से 10 वर्ष पहले बीएड में पढ़ा है और सर से पढ़कर अगर मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो उसमें सर की पढ़ाई का भी कुछ न कुछ योगदान जरूर है। तो अगर मैं इनसे पढ़ के यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, आप भी अगर पढ़ेंगे तो आप निश्चित रूप से इससे और आगे जाएंगे। तो मैं आप सबों को शुभकामनाएं देता हूँ।
चूँकि यह केंद्र विशेष रूप से इसलिए संचालित किया जा रहा है कि ओबीसी और ईबीसी वर्ग के बच्चे उच्च शिक्षा में आए, असिस्टेंट प्रोफेसर बने। यही इस केंद्र का मूल उद्देश्य ही है। इसी उद्देश्य से यह केंद्र खोला गया है, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो निश्चित रूप से आपको अच्छे अच्छे शिक्षक यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। और मैं इसी कड़ी में जो एक हमारे मित्र जिनका कि सबसे ज़्यादा सहयोग मुझे इस केंद्र में मिलता है, और मैं तो नाम मात्र का डायरेक्टर हूँ और दिन भर विश्वविद्यालय के अन्य कार्यों में व्यस्त रहता हूँ, और मेरे एक मित्र जो कि अन्य कार्यों के बावजूद केंद्र का कैसे क्लास संचालन होगा, किनकी कक्षाएं होगी, कोई टीचर मुझे फ़ोन करते हैं, मैं सीधे कहता हूँ मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आप मोहित सर से बात कर लीजिए। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। जो सर 2 मिनट सर, एक लाइन बोलेंगे तुरंत सर। तो मैं मोहित सर का बहुत ही मुझे सहयोग मिलता रहा है, और देखिए अभी भी कितना सहयोग है कि समय अपना वो छोड़ रहे हैं। तो और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं और काफ़ी योग्य शिक्षक हैं। तो मैं इनके लिए आप सबों से अनुरोध करूँ एक बार तालियों से सर का। क्योंकि समय कम है इसलिए मैं अब अपने बड़े भाई जिनका हमें हमेशा मार्गदर्शन एवं सहयोग मिलता रहा है, और मेरे ही टीपी कॉलेज में अंग्रेजी विभाग के शिक्षक हैं, और विश्वविद्यालय के कुछ चंद सर्वोच्च पद जो विश्वविद्यालय में है उस पर आसीन है, कुलानुशासक के पद पर। तो मैं डॉक्टर विश्वनाथ विवेका सर से अनुरोध करता हूँ कि आप आएँ और हमारे सभी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें। सर के आदेशानुसार बहुत समय नहीं लूँगा, क्योंकि सर की व्यवस्था है। जिला कल्याण पदाधिकारी हम सबों के अग्रज हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम और सुधांशु और 2 संस्थाएं चला रहे हैं। एक प्राप्त परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र जिसके डायरेक्टर हम हैं, और इसके डायरेक्टर ये हैं। वैसे मैंने विभाग को निवेदन किया था कि युवा हमारे सुधांशु जी है, दोनों भाग इन्हीं को दे दिया जाए, मुझे मुक्त किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। रोहित, अब मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, और मैन ऑफ मोटिवेशन जो है, मैन ऑफ एक्शन कहिए, मैन ऑफ डायनेमिज्म कहिए, वो है हमारे जिला कल्याण पदाधिकारी। देखन को छोटन लगे घाव करे गंभीर। उनकी एक्टिविटी से ही ये सारे जो संस्थाएं हैं उसमें जान आया है, जीवंत हुआ है। हाँ, आज के लिए मैं मैसेज इतना ही आपके बीच देना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं कि कुछ लोग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, आप बेंच पर बैठे हुए हैं। हम लोग कुछ बोलते हैं तो आप ताली बजाते हैं। यह संस्था का उद्देश्य यही है कि आप कुर्सी पर बैठने न खोलें और हम फिर बेंच पर बैठ के आपके लिए ताली बजाए। बस यही उद्देश्य हमारा है, और वही दिन मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे जो बेंच पर बैठे बच्चे हैं, हमारे छोटे भाई हैं, वह कब आगे के पंक्ति में कुर्सियों पर बैठे और फिर हम उनके लिए ताली बजाएं। इतना ही सबके साथ मैं अपनी बात सर कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि आज तक का सबसे छोटा भाषण ही सर का है, तो मैं सर के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि अभी जानते हैं आप लोग कि मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षा चल रही है उसके कारण जिला पदाधिकारी साहब का बहुत ही सख्त निर्देश है, और जिले में जितने भी पदाधिकारी हैं सबों को काफ़ी व्यस्तताएं हैं। इसके बावजूद सर का यह स्नेह है हम लोगों के प्रति, और एक मन में उनकी जज्बा है कि किस तरह से पिछड़े और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी आगे बढ़ें। इसी को उन्होंने थोड़ा समय निकाला और काफ़ी व्यस्तता हुई। पहले तो बोल दिए थे कि संभव नहीं लग रहा है हमको, लेकिन फिर फ़ोन किए कि नहीं 10 मिनट के लिए हम आ रहे हैं। तो मैं सोचा था फिर अगर नहीं संभव होगा आज तो फिर मैं सोमवार को करूँगा कार्यक्रम, लेकिन उनका यह प्रेम है हमारे प्रति कि हमेशा जब कभी भी हम उन्हें याद करते हैं हमारे बीच आते हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि इनके नेतृत्व में हमारे विश्वविद्यालय में 2 केंद्र संचालित हो रहा है। एक मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन केंद्र जिसमें नेट और पीएचडी की तैयारी होती है, और दूसरा हमारा एक प्राक प्रशिक्षण केंद्र जिसमें कि हम लोग बीपीएससी और अन्य सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। और इसके साथ ही हमारे ही विश्वविद्यालय अंतर्गत हमारा
एक एफिलेटेड कॉलेज है मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा, जहां पर कि जननायक कर्पूरी छात्रावास और मेरे टीपी कॉलेज में राजकीय अंबेडकर छात्रावास का संचालन किया जा रहा है। वो सभी केंद्र सर के मार्गदर्शन में ही संचालित हो रहा है। तो मैं एक बार जोरदार तालियों के साथ जिला कल्याण पदाधिकारी साहब रामकृपाल प्रसाद सर को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद सुधांशु जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानीय प्राक प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक डॉक्टर BN विवेका जी, उपस्थित डॉक्टर मोहित कुमार जी, B.Ed विभाग के अन्य व्याख्यातागण और आप सभी स्नेहनीय छात्र छात्राएं, आप जैसा कि नामांकित हैं, किस केंद्र में नामांकित हैं ये आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो दुख की बात है। पता है ना किस केंद्र में नामांकित है? बताइए, आवाज आनी चाहिए। देखिए यही नहीं, देखिए कितनी गंभीर बात है। हाँ, आप जिस केंद्र में नामांकित हैं उस केंद्र का नाम नहीं पता आपको, बताइए। मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम उत्प्रेरण एवं मार्गदर्शन केंद्र, कितना बढ़िया नाम है? सभी चीजें इसमें समाहित हैं और आप ऐसे केंद्र में नामांकित हुए हैं। सरकार के द्वारा संचालित यह केंद्र है BC/EBC के छात्र छात्राओं के लिए। BC/EBC डिपार्टमेंट के द्वारा किस लिए संचालित है कि जो BC/EBC के छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा जैसे MPhil, PhD, JRF, NET, CLAT की तैयारी कर रहे हैं, उनको उस परीक्षा की पूर्व प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने से पूर्व निःशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदान की जाए ताकि उनको परीक्षा की तैयारी करने में भरपूर मदद मिल सके। और इसके साथ साथ आपको इस केंद्र में व्याख्याताओं के तो लेक्चरर क्लास मिलेंगे ही, साथ ही बहुत जो है कहिए कि धनी या कहिए कि परिपूर्ण लाइब्रेरी भी सरकार के द्वारा स्थापित की गई इस केंद्र के लिए। इसके अलावा डिजिटल क्लास की सुविधा जो है प्रदान की गई है, ऑनलाइन डिजिटल क्लास, है ना। और इस वर्ष से यह लागू हुआ है कि यदि आप जो नामांकित छात्र छात्रा हैं वो उनकी उपस्थिति 75% रहती है तो उनको पाठ्य पुस्तकें तो सभी को दी जाएंगी। जिनकी उपस्थिति 75% रहेगी उनको 6 महीने का यह कोर्स है, तो 6 महीने में 3000 रुपये छात्रवृत्ति के तौर पर दी जाएगी। इस वर्ष से लागू हुई, इसलिए दी जाएगी कि वो 3000 रुपये से आप अपनी अन्य स्टेशनरी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। तो सिर्फ एडमिशन करा लेना ही आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती है। एडमिशन कराए हैं तो क्लास को ज्वाइन कीजिए, अपनी उपस्थिति क्लास में जो है पर्याप्त जो है परसेंटेज में रखिए ताकि लेक्चरर जो आपके लिए अवेलेबल हैं और जो आपको शिक्षा देंगे उनकी शिक्षाओं को आप ग्रहण करें और अपने आगे की तैयारी में सफलता में उसको जो है वो सम्मिलित करते हुए सफल हो सके। हैं, ये कोचिंग अगर आप करेंगे बाहर में तो आपको शुल्क देना पड़ेगा और बहुत सारी जो है वो अन्य कठिनाइयाँ कहिए जिसका आप परेशान होंगे। हमको लगता है कि ये जो है सेंटर इसमें सभी जो है गरीब मध्यम वर्ग के लड़के हैं। तो सरकार की यही सोच है कि उच्च शिक्षा में आप BC/EBC का प्रतिनिधित्व कैसे बढ़े, है ना। तो इसका मकसद यही है इस सेंटर का। तो आप अगर एडमिशन लिए हैं तो आप इसमें उपस्थिति अपनी रखिए, हमेशा उपस्थिति रखते हुए क्लास को कीजिए। सरकार के द्वारा प्रदत्त इन सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए, है ना।
और आगे चल करके सफल होइए, ताकि इस केंद्र का, इस महाविद्यालय का, इस विश्वविद्यालय का, इस जिले का नाम रोशन हो। अभी आपने देखा कि कहा गया कि समय का त्याग, तो मैं ये कह दूं कि ये प्रेम है। प्रेम का मतलब सिर्फ पाना ही नहीं होता, त्याग भी प्रेम का दूसरा रूप है। तो मोहित जी ने अगर हमारे लिए समय दिया तो ये उनका हमारे प्रति सम्मान है, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। और आप सभी छात्र छात्राओं से यह हम कहिए आग्रह करेंगे कि आप, अभी आपको आई कार्ड मिलेगा जो आपकी पहचान है कि आप इस केंद्र में नामांकित हैं। तो आप जो है वो सिर्फ क्लास में आ जाना ही, मतलब शिक्षित व्यक्ति जो है वो उसका हर चीज़ जो है, उसका व्यक्तित्व तो ऐसा झलकता है कि वो पहचान जाते हैं लोग देख करके कि नहीं ये शिक्षित व्यक्ति। कहने का मतलब यदि आप शिक्षित हैं तो आपको सुसंस्कृत भी होना चाहिए। आपको बोलने का, चलने का, अपनी बातों को प्रकट करने का, सभी चीज़ों को अपने व्यक्तित्व में सम्मिलित करना चाहिए, है ना। तो ऐसे सिर्फ शिक्षा का सही मतलब यही है कि आपके व्यक्तित्व के हर पहलू का विकास हो, है ना। तो ये मैं कह रहा हूँ कि क्लास में जब आप आएंगे और सभी पूरे अच्छे ढंग से ड्रेस में कहीं आएंगे। ड्रेस का मतलब ये नहीं कि उसका जो आपका ड्रेस है ना, अब ये नहीं कि कोई हाफ टी मतलब गोल गला हाफ टी शर्ट पर आ गए, कोई कुछ पर आ गया ना, एक क्लास का है ना। तो उसके साथ में आपके गले में ये आई कार्ड रहेगा, तो एक समरूपता जो है वो वातावरण को बनाती है अध्ययन के लिए, है ना। तो ये जरूरी है कि आप क्लास में आए तो सही ढंग से आए और पूरे अपने पहचान पत्र को पहन करके, है ना, आप अपने जो है स्टेशनरी को, बुक्स को, कॉपी को, कलम को ले करके आए, ताकि लगे कि नहीं आप यहाँ आए हैं पढ़ने। और जो आपके लेक्चरर जो आपको पढ़ाएंगे उनको भी लगेगा कि नहीं हमारे स्टूडेंट, है ना, ये जो है वो पूरी तरीके से समर्पित है शिक्षा पाने के लिए। तो आज का जो कार्यक्रम है, मैं चूँकि समय अभाव है तो मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँगा, और इसकी ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ इसके लिए आपके मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन प्रबंधन केंद्र के निदेशक डॉक्टर सुधांशु जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमेशा इस तरह का जो है ये कार्यक्रम करते हैं, यह इनका समर्पण है आप सभी बच्चों के प्रति कि आपको कोई असुविधा ना हो, सारी चीज़ें सुलभ ढंग से प्राप्त हो, केंद्र बढ़िया तरीके से संचालित हो। तो मैं इसके लिए पुनः पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अब मैं चाहूँगा कि आप कार्यक्रम शुरू करें, चूँकि मुझे और कहीं निकलना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए एमएड विभागाध्यक्ष सिटी यादव सर से अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद डिप्टी रजिस्ट्रार साहब। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा प्रोफेसर विवेका साहब का, जो आप लोगों के उत्साहवर्धन के लिए इस कार्यक्रम में आए। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी जी का भी आपने उद्बोधन सुना। उन्होंने सरकार की नीतियों को आपके सामने लाने का काम किया कि सरकार किस तरह से आपके लिए चिंतित है। इसमें आवश्यकता इस बात की है कि आप लोग को भी अपने करियर के प्रति सचेत रहना पड़ेगा। ये तो सौभाग्य है आप लोगों का कि बिहार सरकार बिहार के बच्चों के, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक बच्चों के लिए इतनी बड़ी योजना चला रही है। अभी जहाँ तक अगली बार कार्यक्रम हुआ तो बताया जाता है कि अगर आप बीपीएससी की परीक्षा प्री पास कर लेते तो सरकार द्वारा कुछ है ना अनुदान देने की व्यवस्था की। तो आपको अनुदान और ये सारी चीज़ों को साथ, ये तो केवल एसेसरीज है जिसके माध्यम से आप आगे जा सकते हो। आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। हम लोग कक्षाओं में पढ़ाते हैं कि अगर छात्र पढ़ने के लिए तैयार नहीं है तो शिक्षक कितनों पढ़ाना चाहे लेकिन ना पाए, है ना। हम पढ़ाने के लिए आपको जॉन मिल्टन को बुला लिया है अमेरिका से, आप पढ़ने के लिए तैयार नहीं है तो कैसे संभव है। इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी है। किसी शायर ने कहा है कि मंजिल मिले ना मिले वो तो अलग बात है, हम मेहनत ना करें तो गलत बात है।
तो आप मेहनत करिए, सरकार का प्रयास है। अब मैं एक बता दूं कि आपके विभाग में आपके इस कार्यक्रम के लिए प्रोफेसर डॉक्टर मोहित सर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से चल के आए हैं, जो मधेपुरा से जैसे छोटे शहर के लोग दिल्ली पढ़ने के लिए जाते हो, आपके मंजिल यहाँ पर है। फिजिक्स के लिए अभी एक फिजिक्स डिपार्टमेंट में एक सर है असीम सर, 1000 से ज़्यादा उनकी रिसर्च पेपर है। फिजिक्स के क्षेत्र में एक नाम है उनका, उनसे आप रूबरू होने का मौका मिलेगा। अभी डॉक्टर शिवेंद्र प्रताप सिंह जी यहाँ पर बगल में बैठे, कम से कम 25 लड़के इनके पढ़ाए हुए नेट पास हो चुके हैं हमारे पास। पिछले बैच में हमारे एडमिट के 6 बच्चों ने एक साथ निकाला था। सर बगल में बैठे, सर बैठे हैं सुशील कुमार जी, डॉक्टर सुशील कुमार HOD पीरियड। मैं बता दूं ये सारी चीजें कहीं कहीं आपके लिए मंजिल चल करके आई है। आप मेहनत करिए, मंजिल अवश्य मिलेगी, ये मेरा दावा है। बाकी डॉक्टर सुधांशु शेखर सर जैसे व्यक्ति तो आपके सामने लगा हुआ, जो हम देख रहे हैं कि उनके प्रशासनिक जिम्मेदारी को ढोते हुए भी आपके बीच में लगातार ये कम मिलता है सर। और आपका उत्साहवर्धन करने के लिए डॉक्टर विवेका सर, जो चीफ प्राप्त है, कुलानुशासिक हैं, 1 मिनट का फुर्सत नहीं है, लेकिन फिर भी लगे रहते हैं। जब भी कार्यक्रम होता है तो हम अपने बच्चों के लिए उत्साहवर्धन के लिए चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। तो पूरा के कहने का मतलब है कि आपके साथ पूरा पॉजिटिव चल रहा है, बस आप थोड़ा सा मेहनत करो। अभी अगले महीने से रिजल्ट निकल वो आने वाला परीक्षा फॉर्म भरने के लिए, और परीक्षा फॉर्म भरेंगे निश्चित रूप से हमको मिला के कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 25 में पास होंगे। मेरी यही शुभकामना है। समय बहुत कम है। धन्यवाद। जय भारत।